हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास त्रिवेदी और एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये टॉपिक क्या है और लास्ट तक इसको देखिए, क्योंकि ये पक्का 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक साइक्लोन से रिलेटेड है। और जैसा आपको पता है कि ये साइक्लोन, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जीएस फर्स्ट पेपर में फेनोमेनल ज्योग्राफी में पूछा जाता है, और पेपर थर्ड की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे रिलेटेड इससे जो भी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट और सारे एग्जाम की हम बात करें तो इसमें प्री में इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत सारे साइक्लोन के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इसकी ओरिजिन कहाँ है। दूसरे, अगर हम इसमें प्रकार में देखें तो दूसरा प्रकार जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, और साइक्लोन कैसे बना, क्या कारण हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में हम परीक्षा की दृष्टि से ये देखेंगे कि साइक्लोन का चैप्टर हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सन 2019 से लेकर अभी तक कौन से महत्वपूर्ण साइक्लोन आए, कहाँ से ओरिजिन हुई इनकी, इनका नाम कैसे पड़ा, क्या वजह है कि साइक्लोन को अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है, ये सारी चीज़ें देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड प्रश्न किस तरह से आते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ प्रश्न इसमें दूंगा जिसके आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साइक्लोन निसर्ग के बारे में। आपको पता है कि 2 हफ्ते भी अभी नहीं गुजरे, अम्फान बंगाल की खाड़ी से उठा था और फिर ये उड़ीसा, तमिलनाडु, बंगाल को टच करते हुए बांग्लादेश की तरफ निकल गया। अभी उससे हुई क्षति की पूर्ति हम लोग नहीं कर पाए थे कि महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर निसर्ग नाम का ये नया साइक्लोन उत्पन्न हुआ। और अगर हम बात करें निसर्ग की, तो निसर्ग का जो नाम है, निसर्ग एक संस्कृत वर्ड है, और अगर संस्कृत का इसका हम संधि विच्छेद करें तो नि का मतलब ये होता है, इंग्लिश में अगर हम देखें तो इन, और सर्ग जो मतलब होता है इसका मतलब होता है नेचर, यानी इन नेचर, यानी नेचर के द्वारा उत्पन्न किया गया। जाहिर सी बात है, सारे आपके जितने भी साइक्लोन होते हैं वो नेचर के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स मैंने लिख रखी हैं, जिसमें जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए। तो इसमें निसर्ग से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 जून को ये महाराष्ट्र के तट से टकराया, और जनरली जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया था वो अलीबाग का एरिया था, और यहाँ पे ये टकराया। और उस समय जो इसकी स्पीड आईएमडी ने बताई वो लगभग 100 से 120 किलोमीटर की स्पीड में थी। अगर हम बात करें इसकी कैटेगरी की, तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंतर्गत आता है। और जनरली अगर हम महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के सरबर, थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, इन सारे जगहों पर इसने काफी क्षति पहुंचाने की कोशिश की। फिर भी अगर आगे हम बढ़े तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि जनरली ये जो नाम है, ये नाम किस तरह से दिए जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, कि ये जो नाम दिए जाते हैं ये नाम जनरली देशों के द्वारा दिए जाते हैं। ये कैसे दिए जाते हैं इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये अरेबियन सी से उठा और अलग अलग इंटेंसिटी से महाराष्ट्र के तट पर जाकर इसने लैंडफॉल किया। यहाँ आप बहुत सारे वर्ड्स देख रहे हैं, जैसे सी एस देख रहे हैं, एस सी एस देख रहे हैं, फिर डी डी देख रहे हैं, फिर डी देख रहे हैं। तो इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब ये यहाँ पर है, और ये इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता को लेकर ये सारी चीजें की जाती है। आपने देखा कि जनरली जो अरेबियन सी से साइक्लोन उठते हैं वो साइक्लोन ज्यादातर कर्व करके इधर की तरफ चले जाते हैं, गल्फ कंट्रीज की तरफ। बट इस बार थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ और इसने भारत को क्षति पहुंचाई। यहाँ पर डी, डी डी, सी एस या सी, एस सी एस की अगर हम बात करें तो ये आप कह सकते हो कि ये इंटेंसिटी है, तीव्रता है, इसलिए जो है ये आपको शॉर्ट में ये नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है कि साइक्लोन की साइक्लोनिक एक्टिविटी किस तरह से उत्पन्न होती है,
तो इसके लिए छोटा सा मैंने आपके समझाने के लिए ये यहाँ पर एक तस्वीर दे रखी है जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये साइक्लोन फॉर्म होगा। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि तुलना की जाए अम्फान और निसर्ग के बारे में, तो यहाँ पर अम्फाल का थोड़ा सा मैंने जिक्र कर रखा है। तो जो स्टूडेंट अम्फाल के बारे में नहीं जानते हैं, तो अम्फान के बारे में यहाँ से वो देख सकते हैं कि ये किस तरह की, इसकी स्पीड किस तरह की थी, किस तरह का था, और कहाँ पर इसका अटैकिंग एरिया था। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और कौन कौन से ऐसी जगह पे थी जहां पर इसने सबसे ज्यादा कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी प्ले की। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से निसर्ग के नाम के बारे में बात आती है, तो ये जो निसर्ग नाम जो दिया गया है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। वहीं पे अम्फान की अगर हम बात करें तो ये नाम जो दिया गया है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। तो आगे हम आएंगे कि किस तरह से ये नाम का कैटेगराइजेशन होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस तरह से साइक्लोन की उत्पत्ति होती है, ये यहाँ पर समझाने के लिए मैंने आपको फिगर दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये तीन अलग अलग फिगर दिए गए हैं और ये सी सरफेस है जहां पर पानी के टेम्परेचर को बताया गया। तो सबसे पहली अगर आप फिगर देखें तो ये जो पानी का टेम्परेचर है, पहली चीज तो आप लोग ये जान लीजिए कि लगभग 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम ये टेम्परेचर होना चाहिए कि जो साइक्लोनिक एक्टिविटी उत्पन्न करते हैं। तो होता क्या है जनरली कि जो पानी का सरफेस होता है, जो समुद्र की सतह है, वो जब उसका पानी गर्म हो जाता है, तो जब ये गर्म हो जाता है तो ये भाप बन के ऊपर आता है। और जब भाप बन के ऊपर आता है तो ऊपर जो ठंडी हवा रहती है उससे मिलकर ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि ये वैक्यूम की स्थिति हो जाती है और आसपास की जो हवा होती है इसको कवर करने की कोशिश करती है। और इसी तरह से जब कवर करती है तो बीच के जो आई होती है, एपिसेंटर जो ये होता है, ये आप कह सकते हो, इसको कॉलम बोलते हैं, आई कॉलम बोलते हैं, ये थोड़ा सा वीक हो जाता है और इसके इर्द गिर्द जो हवाएं होती है वो घूमने लगती है और फिर ये इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठती रहती है। तो दिस इज द रीजन कि जिसके कारण ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म फॉर्म होते हैं। लेकिन टेम्परेचर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए साइक्लोनिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी आप नीचे की तरफ अगर देखें तो विंड की स्पीड से हमें ये पता लगता है, या आईएमडी ये कहता है कि विंड की स्पीड से हम ये भाप सकते हैं कि साइक्लोन की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग इंटेंसिटी और उससे होने वाले क्षति को यहाँ पर निरूपित किया गया है। आगे हम देखते हैं व्हेन द विंड स्पीड रीचेस 119 किलोमीटर पर आवर द स्टॉर्म इज ऑफिशियली कॉल्ड एज ट्रॉपिकल स्टॉर्म। यानी आपसे क्वेश्चन का ये दायरा बन सकता है कि भाई ये बताइए ट्रॉपिकल स्टॉर्म के लिए मिनिमम कितनी स्पीड की जरूरत होनी चाहिए, या किस स्पीड के परे ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम दिया जाता है। अभी मैं पहले बात कर रहा था कि इसमें जो कोडिंग दी जाती है, डी क्या होता है, डीडी क्या होता है, एससीएस क्या होता है। तो इस कोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग के लिए आप ये जो फिगर है इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा गया है और यहाँ पर विंड की जो स्पीड है, यानी विंड की स्पीड पर जो डिवीजन किया गया है, डी, डीडी, एसडीएस वगैरह, ये जो डिवीजन किए गए हैं ये आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से किए गए हैं। और ये जो चीज है ये आपका जो आप कह सकते हो कि मैचिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, मैचिंग के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि डीडी एक तरफ दे दिया गया, दूसरी तरफ एक इंटेंसिटी दे दी गई, विंड की स्पीड दे दी गई, दूसरी तरफ फिर एससी दे दिया गया, फिर वी एससी दे दिया गया और उसके सामने जो है स्पीड दे दी गई, और मैच करना है कि किस कोडिंग को कितनी स्पीड के द्वारा कवर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो साइक्लोन की कैटेगरी भी है। जैसे अगर हम अम्फान के बारे में बात करें तो अम्फान जब उठा था तो इसको कैटेगरी 5 में रखा गया था, यानी ये कैटास्ट्रॉफिक हो चुका था, ये काफी जो है विनाश ला सकता था। लेकिन ये भारत तक पहुंचते पहुंचते अगर हम बात करें तो ये स्टेज 4 की अवस्था में आ गया था। साइक्लोनिक जो कैटेगरी होती है साइक्लोन कैटेगरी 4 में आ चुका था। तो हम ये देखते हैं कि विंड विंड के चलने से ही जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी चेक की जाती है। आगे अगर हम बढ़े इसके बारे में, देखिए यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेबल बना रखी है जिसमें बहुत सारे ये साइक्लोन के नाम दिए गए हैं, कब आए और कहाँ आए, इनकी ओरिजिन किस तरह से थी। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने टेबल बना बना रखी है। आई होप ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको फायदा करेगी और आई एम श्योर कि आपके आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि हर साल चाहे यूपीएससी हो या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, वो साइक्लोन से रिलेटेड
क्वेश्चन देता ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाबुक की। ये तो आप लिस्ट देख ही रहे हैं, और लिस्ट के बाद मैंने यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो साइक्लोन होते हैं उनको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की है। तो वो सारे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये कहाँ से इनकी ओरिजिन हुई, कैसे इनका नाम पड़ा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन भी मैंने ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम पूरे डिस्क्रिप्शन में ना जाके हम यहाँ पे ये जो शॉर्ट मैंने टेबल बना के रखी है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम पाबुक की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मेनली आपको याद क्या करना है। तो पाबुक की अगर हम बात करें तो एरिया कौन से इफेक्टेड रहे, कहाँ से ये इसकी राइजिंग हो रही है और क्या स्पीड थी, ये आपको पता होना चाहिए। पाबुक पानी, वायु और किस सी से उठ रहे हैं, कि बीओबी से यानी बे ऑफ बंगाल से उठ रहे हैं, कि इंडियन ओशन से उठ रहे हैं, कि आपके अरेबियन सी से उठ रहे हैं। 2019 और 2020 के हम कंपैरिजन करें तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो साइक्लोन आ रहे हैं वो अरेबियन सी में आ रहे हैं, जबकि होता उल्टा था। ज्यादातर जो आपके सीवियर आप कह सकते हो कैटास्ट्रोफिक जो साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल से हमेशा उठते थे। दोनों सी के अगर हम वाटर टेम्परेचर की बात करें तो अरेबियन सी में ज्यादा ठंडा पानी है बजाय बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि 2019 में अरेबियन सी से ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिली। जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट ने यह बताया है कि यहाँ का जो वाटर टेम्परेचर है वो राइज हुआ है, और यही राइज होने की वजह है कि आप देख रहे हैं कि कितने सारे, लगभग अगर हम पिछले साल की बात करें 2019 की बात करें तो 4 से 5 साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसमें वायु हो गया, हिका हो गया, ये सारे जो है आपका अरेबियन सी से उठे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कितने इंपॉर्टेंट आपके साइक्लोनिक एक्टिविटीज हैं जिनको आपको यहाँ पर शॉर्ट में मैंने दर्शा रखा है। जैसे पापुक की बात करें, थाईलैंड म्यांमार अंडमान आइलैंड से ये उठा था, और वहां पे इसने जो है काफी डैमेज करने की कोशिश की। और फानी की अगर हम बात करें तो ये जनरल सुमात्रा से उठा था और काफी हाई जो है इंटेंसिटी का था। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इसकी स्पीड आप देख सकते हैं कि 215 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। लगभग आप 4 मई की बात करें तो इसने भारत के तटों को छुआ। उसके बाद फिर वायु की हम बात करें तो वायु ये जो नाम है ये वो इंडिया की तरफ से दिया गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आपकी सहूलियत के लिए मैंने टेबल बना रखी जो आपको याद करने में भी आसान होगी। हर स्टूडेंट का याद करने का अपना तरीका होता है, तो आप अपने हिसाब से इसकी नेमिंग कर लीजिएगा, नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा, और उसके सामने ये कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए, जैसे दूसरा जो एरिया आता है साइक्लोन से क्वेश्चन पूछने का, वो ये आता है कि भाई अगर ये फानी नाम पड़ा है तो कैसे पड़ा या किस कंट्री ने दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है ये जो फानी नाम है इसको प्रोनाउंशिएट कैसे किया जाता है, फोनी के नाम से किया जाता है। और ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया, ये बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट किया गया। यानी यहाँ पर आपका 100% एक क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए निसर्ग के अलावा वो कौन सा साइक्लोन था जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, और किस तरह से इसने जो है देख सकते हैं कि एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म की है। यहाँ पर इसका आप रूट देख सकते हो कि किस तरह से ये उठा है, और ये किन किन एरिया को टच करते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ की तरफ निकल गया। तो इसके बारे में ये डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं डिटेल। स्क्रीन को पॉज करिए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लग रही है इसमें, क्योंकि मैंने जितने भी इसमें कीवर्ड्स डाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डाले हैं। तो फाली के बारे में ये है, इसी के जैसे मैंने पाबुक के बारे में भी इसमें बता के रखा है। पाबुक का मतलब क्या होता है, बिग फ्रेश वाटर फिश। और आप ये देख रहे हैं कि इसका जो चक्र बना हुआ है, इसका जो एरिया बना हुआ है वो एक फिश की तरह ही है। तो ये इस तरह से इसके अफेक्टेड एरिया आपको पता है। शॉर्ट में मैंने सारी चीजें दे रखी हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप ये जो फाइल है इसको देख सकते हैं। इसी तरह वायु के बारे में बात की गई है, तो वायु की ओरिजिन है ये इंडिया ने दी है। अब बात ये आती है कि ये जितने भी नाम है ये नाम किस तरह से डिसाइड किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बुलबुल जो है साइक्लोन है, क्यार साइक्लोन है, और इसके बाद महा साइक्लोन है, ये जो है आपका पाकिस्तान वाले रीजन से जो है उठा था, और अरेबियन सी की रीजन से ही उठा था। आप ये देख सकते हो इसकी इसकी जो है गति कि किस तरह से ये
भारत को छूता हुआ फिर इधर की तरफ निकल गया था। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर आप गौर कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे की तरफ आपके क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। जनरल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अप्रैल 2020 की हम बात करें तो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने 169 न्यू नेम्स रिलीज किए। अब ये न्यू नेम्स जो रिलीज किए वो किस तरह से किए, और ये जो न्यू नेम्स आए ये किसके द्वारा दिए गए? जाहिर सी बात है ये कंट्रीज के द्वारा दिए जाएंगे, और इसमें 13 कंट्रीज के द्वारा 169 नामों को सुझाया गया। और इसमें जो है, जैसे आप कंट्रीज के बारे में कह सकते हो, पूछ लिया जा सकता है भाई कौन कौन सी कंट्री है, तो इंडिया, उसके बाद फिर आप कहते हो श्रीलंका, फिर मालदीव्स हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया। तो ये इस तरह से 13 कंट्री ने 169 नेम सुझाए, जिनको अप्रैल में इसको एनलिस्ट कर दिया गया। अब बात ये आती है कि नाम किस बेस पर रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, कैसे नाम रखा जाए। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप कह सकते हो, या इसके लिए भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। पहली चीज तो जो नाम होने चाहिए वो ना ही किसी कल्चर को हर्ट करते हुए होने चाहिए, ना ही किसी पॉलिटिकल नाम होना चाहिए, ना अगर आप देखें ना किसी जेंडर से रिलेटेड होना चाहिए, ना ही रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड होना चाहिए। यानी जो नाम होना चाहिए वो किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को आहत ना करे, इससे रिलेटेड नाम होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो अगर आप कह सकते हो तो नेम शुड नॉट बी रूड और क्रूअल इन नेचर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं कि किस तरह से नामों का हम जो है आप कह सकते हो नामों को रखें। सारी जितनी भी चीजें, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो IMD की बात करें, चाहे किसी की हम बात करें, ये जितनी भी साइक्लोनिक या हरिकेन्स की या जो है टॉर्पीडोज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये पूरी एक्टिविटीज को नियंत्रण करने वाला अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय आप कह सकते हो जिनेवा में है, और वहीं से ये सारे नॉर्म्स निकाले जाते हैं, सारी चीजें गवर्न की जाती हैं। तो दोस्तों अब बारी है क्वेश्चंस की। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और ये जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं ये मैंने साइक्लोनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लास्ट जो वीडियो था मोदी 2.0 पर, उसके आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप उनसे अपने आंसर मिला सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।